आज हम बात करेंगे इनसे, जो बच्चे हैं उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वजूहात है, कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो हम अपने बच्चों को नहीं खिला रहे, या कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम नहीं करा पा रहे, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर वो जो ये हाइट इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। और हर बच्चे की हाइट जो है वो नॉर्मल जिस रेंज में बढ़नी चाहिए थी वो उससे कम रेंज पे बढ़ी है। तो वाई इज़ दैट, सारी चीज़ों पे बात करेंगे हम डॉक्टर शहराम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर योर स्पेशल टाइम। आपने स्पेशल टाइम निकाला हम सबके लिए। मुझे ये बताइएगा कि पहले तो लंबे लंबे लोग मिलते थे, लंबे लंबे जल्दी जल्दी बच्चे जो थे वो अच्छी हाइट निकाल लेते थे। अब ये जो हाइट है बच्चों में बहुत कम देखी जा रही है। कुछ मोटे बच्चे हैं तो उनकी भी हाइट छोटी है, कुछ दुबले देखो तो उनकी भी हाइट छोटी है। तो किन उम्र में बच्चे अपनी हाइट निकालना शुरू करते हैं, एक तो ये बता दीजिए, और फिर ये बता दीजिए कि किस उम्र तक वो अपनी हाइट बढ़ा लेते हैं और किस एज से किस एज तक की हाइट जो है वो बढ़ती जाती है और कितनी होनी चाहिए। वालेकुम सलाम। देखें, ये जो कंसेप्ट है ना कि जी किस उम्र में ज़्यादा कद निकलता है या किस उम्र में नहीं निकलता, तो ये याद रखें कि जो है ना बच्चों की हाइट, बच्चों की जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है वो फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन, जैसे माँ कंसीव करती है वहीं से स्टार्ट हो जाता है, पेट में। ठीक है, उसको हम कहते हैं 1000 डेज़ आर वेरी एसेंशियल। 1000 डेज़ फ्रॉम द कंसेप्शन टू द 2 years ऑफ एज, वो बहुत ज़रूरी होता है। उसमें ये नहीं होता कि बच्चे की अपनी ग़िज़ाइयत पे हो सारा डिपेंड, माँ की अपनी न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिससे जैसे माँ ज़्यादा एक्टिव होगी, न्यूट्रिशियस होगी, अच्छी उसकी खुराक होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, उतना बच्चा हेल्दी होगा और उतने उसके चांस ग्रोथ के बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन एक तो हमारे मुल्क में जो है ना न्यूट्रिशंस के लिहाज से इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है, मिथ्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग अगर कुछ खाना भी चाहें, माएँ कुछ खाना भी चाहें तो जो फैमिली होती है वो खाने नहीं देती उनको और उनकी न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेने देती। और इसके अलावा जो बच्चे होते हैं, फिर माँ जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद भी उनको प्रॉपर डाइट नहीं देती। ब्रेस्ट फीडिंग जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है 1 year 2 years ऑफ लाइफ तक, वो डेप्रीवेशन है बहुत ज़्यादा, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा होता है। और वैसे बच्चे की कद जो होता है ना वो स्लोली बढ़ता है, ख़ास उम्र तक बढ़ता रहता है। लेकिन एक होती है, हम इसे कहते हैं स्पर्ट ये होता है कि यकदम, आपने सुना होगा कि जी इस बच्चे ने यकदम कद निकाला है। वो तब होती है जब बच्चे की ना एक हार्मोन्स जी का एक सर जाती है, जब जिसे हम कहते हैं बलूगत आती है फीमेल्स में या मेल्स में, तो उस वक़्त वो यकदम कद निकालता है। लेकिन जब वो एक ख़ास टाइम गुजर जाता है, जैसे कि बच्चियों में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, ख़ास करके लड़कियों में, तब उनकी जो होती है कद रुकने की स्पीड, कद बढ़ने की स्पीड वो कम हो जाती है, बल्कि ख़त्म हो जाती है, बहुत कम। अगर बढ़ेगा भी बाद में तो बहुत कम बढ़ता है। और उसके अलावा लड़कों में भी इसी तरह ही होती है, जब उनके हार्मोन्स एक ख़ास लेवल के जो बलूगत के होते हैं जब वो आ जाएँ तो उसमें के बाद वो उनका कद इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो इसके लिए बच्चों की जो है न्यूट्रिशन डे फ्रॉम द डे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मदर फीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 माह के बाद फिर सॉफ्ट डाइट शुरू करें, आयरन की कमी ना होने दें। और जो कि ख़ास चीज़ है कि विटामिन डी वो बहुत डेफिशिएंट है हमारे हाइट के लिए इम्पोर्टेंट, विटामिन डी इम्पोर्टेंट है। और भी देखिए, जब कोई चीज़ होती है ना तो ये नहीं होता कि जी एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, दिस इज़ एक बैलेंस चीज़ होनी चाहिए। कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है। कैल्शियम की भी, देखें कैल्शियम जो होता है ना कि उसको ऑब्जर्व करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। बच्चे तो दूध अंडे से भाग रहे हैं, कैल्शियम कहाँ से देंगे हम उनको, ये भी तो देखें। वो मैं ये असल मसला ये होता है ना कि मैंने यही बताया ना कि हमारे मुल्क में ना एक ऑर्गेनिक कंसेप्ट होता था, ऑर्गेनिक डाइट होती थी। हम जब छोटे थे तो आपने देखा होगा घरों में अब डब्बे वाले दूध हैं, खालिस दूधों में सर्फ की मिलावट है, बैक्टीरिया इतने, जर्म्स इतने कि खुद डॉक्टर्स, आप लोग खुद खुला दूध रेकमेंड नहीं करते एज नहीं है ना। बिल्कुल। तो अब जब इतना ज़्यादा बैक्टीरिया शुदा दूध है, सर्फ मिला हुआ दूध है, वो तो एक जहर पीने के बराबर है। अब वो जो दूसरे डब्बे वाले दूध हैं वो गुजारियत हमें वो वाली नहीं दे पाते। जाहिर सी बात है, जो हमें कैल्शियम जो चीज़ों की ज़रूरत है। तो अब इस सिचुएशन में हम बच्चों को क्या पिलाएं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आप इजीली कर सकते हैं। अगर हम आपको कहें कि जी ये चीज़ें पिलाएं, ये जो कि आपके अफोर्डेबिलिटी में भी नहीं आ सकती बाज़-औक़ात, क्योंकि ओवरऑल देखना होता है ना, जो एक अफोर्डेबल क्लास है वो तो चीज़ें ले लेंगी। लेकिन मेन चीज़ है कि जी आप जो हैं कि हर बच्चा जो कि एक जिसका कद नहीं बढ़ रहा या जिसकी न्यूट्रिशन नहीं है, उसके लिए सबसे आसान चीज़ ये है कि आप ना घर की जो चीज़ें हैं वो ज़रूर खाएँ, जिसमें हम माँ बाप को ये कहते हैं, और कुछ करें ना करें, एक अंडा ज़रूर खिला दिया करें बच्चे को, क्योंकि वो स्मॉल डाइट में ज़्यादा कैलोरीज आपको मिल जाती हैं, उसमें एक बहुत अच्छी ग़िज़ाइयत मिल जाती है बच्चों को। और उसके अलावा घर की बनी हुई चीज़ें दें, ये ना कहें कि जी बच्चे को नूडल्स दे रहे हैं, बच्चे को पैकेट वाली चीज़ें दे रहे हैं, चिप्स वाले दे रहे हैं, ये ना दें। अच्छा। घर की बनी हुई चीज़ें दें,
जैसे कि तो हम लोग तो यही करते हैं ना, सारे जितने पेरेंट्स हाँ हैं जी। बाहर निकलते हैं तो कहते हैं घर का खाना छोड़ो, नहीं खा रहा कोई बात नहीं, बाहर से खिला देते हैं, या फिर पिज़्ज़ा शीज़ा ऑर्डर कर देते हैं बच्चों को। जी जी। और इस ना वजह से भी हाइट रुक रही है। देखिए उसमें फास्ट फूड वगैरह। गज़ा के ना दो काम होते हैं, एक होती है न्यूट्रिशन, एक होती है कैलोरीज। कैलोरीज जो होती हैं ना आप किसी भी चीज़ से ले सकते हैं, जैसे कि आप कोक पी लें पिज़्ज़ा खा लें या कोई फ्राइज़ वगैरह ले लें, कैलोरीज मिल जाती है। जो न्यूट्रिशन होती है ना, जिसमें आपको विटामिन डी भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, एक बैलेंस चीज़ चाहिए, वो आपको सिर्फ इससे नहीं मिलेगी, वो आपको बैलेंस डाइट लेंगे तो मिलेगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा देखें हमारे घरों में जितने भी लोग हैं, चाहे कोई अमीर है या गरीब है, जितने भी हैं, कोशिश ये होती है कि जी दालें ज़रूर बनती हैं, सब्जियां ज़रूर बनती हैं, गोश्त ज़रूर बनता है, तो ये सारा मिक्सचर होता है जो कि आपकी बैलेंस डाइट सुबह के। से नाश्ते में ये रह के खा रही हूँ दलिया, क्लोज में दिखाइएगा ज़रा, दिखाते हैं सबको बताऊँ, फिर लोग कहते हैं मैं खाती क्या हूँ पीती क्या हूँ इतनी लंबी चौड़ी मैं इसी वजह से हूँ क्योंकि बचपन से ये चीज़ों की आदत डाली है। ये देखें, इसके अंदर मेवा है, ठीक है, इसके अंदर किशमिश है, इसके अंदर ड्राई नट्स हैं, इसके अंदर खोपरा भी है, इसके अंदर सारा बादाम पिस्ता, ठीक है, जौ सब कुछ, और ये जौ का दलिया है। तो मैं इसको जो है ना आधा दूध आधा पानी मिक्स करके वो स्किम हो गया, और उसके साथ मैं इसमें शहद डाल के, बेरी का शहद डाल के। ये तो बड़ी न्यूट्रिशियस है ना जी। ये तो और मेरे टेस्ट बड्स को इतनी ज़्यादा लग गई है कि मुझे अगर सारा दिन ना मिले, किसी भी टाइम पे, सुबह नहीं लेती तो मैं रात को खा लेती हूँ, दिन में खा लेती हूँ, मुझे एक प्याली ही चाहिए होती है। नहीं, इसमें फाइबर भी है, जो चीज़ें अच्छा। आप गिना रही हैं ना, इसमें फाइबर भी है, कैलोरीज भी हैं, और आपके वेट गेन न्यूट्रिशियस को करता है, वेट गेन भी नहीं करता। हमारे आपने देखे ना, जो आप जाते हैं बाहर के मुल्क में जाते हैं, हमने देखा है कि लड़कियां बड़ी हाइटेड हैं, इवन के लड़कियां, लड़के भी 6-6 फुट के अमेरिका में जाएं 6 फीट अबव हैं। टर्की में देखो टर्किश लड़के लड़कियां लंबे लंबे। हाँ, उसमें ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे की ग़िज़ाइयत, मैं ये बार बार कहूँगा कि माँ भी अपनी न्यूट्रिशन, जब तक माँ अपनी न्यूट्रिशन बेहतर नहीं करेंगी तब तक बच्चों की न्यूट्रिशन, बच्चों का कद अफेक्ट होता रहेगा। हाँ जी, तो उसमें यह है कि जैसे मैंने कहा ना, डे 1 से कंसीव जो बच्चे करते हैं, मदर्स उनकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। अक्सर बच्चों मदर्स को तो आयरन की कमी होती है, विटामिन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, प्रॉपर डाइट नहीं मिलती। और वैसे भी घर में जब खाना सर्व हो रहा होता है जो कि तो सबसे पहले मेल को देते हैं, हत्ता कि ये फीमेल को देना चाहिए, जिन्होंने क्या कहते हैं गोश्त की एक डॉक्टर साहब तो इंसान भी बहुत अच्छे हैं। नहीं, ये फैक्ट है, क्योंकि ना डॉक्टर तो पढ़ लिख के हर कोई बन जाता है, इंसान मुश्किल से बनता है। आप कितने अच्छे इंसान हैं। ये पहली मर्तबा किसी मर्द ने मेरे शो पे बैठ के बात की है कि सबसे पहले नाश्ता हम मर्द के आगे रख देते हैं बना के, तो सबसे पहले नाश्ता तो औरत को देना चाहिए। क्या बात है, सलाम मज़ा आ गया जी, दिल खुश हो गया। उसमें ये ना सारे बेटे ऐसे होने चाहिए। हाँ जी, उसमें ये होता है ना कि जब तक उनकी न्यूट्रिशन अच्छी होगी, तो ये देखें सारे चीज़ ना, जब से आप काज को नहीं ना पकड़ेंगे तब तक ये नहीं होगा मसला हल। हम ये कहते रहें जी हम ये करेंगे, जब तक आप देखें, जब तक आप वो कहते हैं ना कि फीमेल एजुकेशन के लिए फीमेल्स का एजुकेटेड होना ज़रूरी है, बच्चों की एजुकेशन के लिए, इसी तरह बच्चों की हेल्थ के लिए आप जितने भी आप हॉस्पिटल्स बन रहे हैं ना आजकल, जो कि है मदर चाइल्ड हेल्थ केयर के नाम से बन रहे हैं। सबसे पहले माँ, उसके बाद बच्चा। अगर माँ हेल्थ ही होगी तो बच्चे की केयर करेगी। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल ये उठता है कि एज के हिसाब से ज़रूर बता दें कि हाइट क्या होनी चाहिए। काफ़ी लोग परेशान ये होते हैं कि उनको ये समझ नहीं आता कि बच्चे की किस एज पे क्या हाइट होनी चाहिए। अगर वो परेशान होते हैं तो परेशान होना सही है, मगर ये हमको समझ आ जाए, वो एक चार्ट बता दें कि किस एज में बच्ची की किस हाइट तक ना बढ़ने पे ये परेशान हो। देखें उसमें ना एक स्पेशल चार्ट्स होते हैं जो कि ख़ास डेविएशन के साथ प्लॉट करते हैं, वो डॉक्टर्स या नर्सेज ही बेहतर समझ सकती हैं उसको। लेकिन एक रफ़ आइडिया मैं दे देता हूँ कि बच्चे की ना 4 साल पे जब बच्चा पैदा होता है तो 50 सेंटीमीटर होती है हाइट होती है, फिर 1 ईयर पे 75 हो जाती है, फिर आस्ता आस्ता 4 ईयर पे हम लेते हैं 100 सेंटीमीटर। अच्छा, 100 सेंटीमीटर हाइट होती है, उसके बाद हर साल 5 सेंटीमीटर हाइट बढ़ती है। अगर उस लिहाज से उस एज, फ़र्ज़ करें कि 6 साल एक बच्चे की उम्र है, तो उसका 110 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन अगर उसकी हाइट 6 साल पे 90 सेंटीमीटर है या 100 है, तो ही शुड कंसल्ट ए डॉक्टर पीडियाट्रिशियन, कि उसको दिखाए, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को चेक कराए, डॉक्टर पीडियाट्रिशियन को चेक कराए, अपने जो प्राइमरी फिजिशियन है उसको चेक कराए कि जी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ी, क्योंकि वो एज है जिसमें आप इंटरवेंशन करके, क्योंकि उसमें एक तो हम ग़िज़ा चार्ट हमने यहाँ पे लगा भी दिया गूगल से, इधर लिखा हुआ है, ये भी आप साथ साथ पढ़ते रहें जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया। उसको चार्ट को अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, वरना आप गूगल करके भी आपको अवेलेबल हो जाएगा जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया।